झारखंड में इस बार 2 फेज में चुनाव होंगे। पिछली बार झारखंड में 5 फेज में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा के लिए 2 फेज में वोटिंग होगी। 13 नवंबर को फर्स्ट फेज में 43 और 20 नवंबर को सेकंड फेज में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव के ऐलान के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने बताया कि आज दिल्ली में जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें तय हुआ कि बीजेपी झारखंड की 81 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि 14 सीटों पर सहयोगी दल के उम्मीदवार लड़ेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हेमंत सोरेन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार झारखंड के लोगों को लालच देकर दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई है। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। ये कहा जाए कि प्रलोभन चुनावी दृष्टि से दे करके खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है। झारखंड में बीजेपी का मुकाबला जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी अलायंस से है। फिलहाल इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन आज कांग्रेस ने झारखंड में 2 फेज में वोटिंग कराने पर ऐतराज जताया। सुबोध कांत साहे ने कहा, जब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में 1 फेज में वोटिंग हो सकती है, तो फिर झारखंड जैसे छोटे राज्य में 2 फेज में वोटिंग कराने का क्या मतलब। इससे लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। महाराष्ट्र को 1 दिन में किया है, तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा यहाँ उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सबकी शांति में है। झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे, जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। फर्स्ट फेज के लिए तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे आजकल में। झारखंड मुक्ति मोर्चे की सांसद महुआ मांझी ने भी चुनाव की तारीखों को लेकर शिकायत की। उन्होंने कहा, चुनाव दिसंबर में होना चाहिए था। त्योहार के सीजन में लोगों को परेशानी होगी। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सरकार के काम रुक जाएंगे। ऐसे तो 1 महीना पहले चुनाव की घोषणा हो गई, इससे काम कुछ बाधित होगा। जो तेजी से काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे थे, हम लोग सब लोग मिल के कर रहे थे, तो वो थोड़ा बाधित होगा, लेकिन तैयार है पूरी तरह से। दिसंबर में होना चाहिए था, तो वो नवंबर में ही पूरा कर लिया जा रहा है। हालांकि अभी फेस्टिवल्स अभी बहुत सारे बाकी हैं, इसके लिए कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी जो छात्र सालों भर पढ़ाई करते हैं वो एग्ज़ाम के समय में डरते नहीं हैं। शुरू से ही जनता के लिए काम करते रहे हैं। जो घोषणाएं की, जो योजनाएं बनी, उन्हें भी पूरा किया। इसलिए जनता का पूरा समर्थन है, पूरा विश्वास है। लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएमएम के नेता कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि हेमंत सोरेन जनता का भरोसा खो चुके हैं। उनके वादों पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। झारखंड में बदलाव तय है। 5 साल तक हम सब लोगों ने इंतजार किया था कि भाई 5 साल में चुनाव होता है। अब वो समय आ गया है। तैयारी कैसे? अब तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी है। और आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन काम करती है और लगातार हम सब लोग जनता के बीच रहते हैं, तो हमारी तैयारी है। देखिए, उनके ऊपर आज कोई विश्वास नहीं करता है, किसी को कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं करते तो कुछ है ही नहीं। झारखंड में पिछले इलेक्शन में जेएमएम को अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। जेएमएम ने 81 में से 30 सीटें जीती थी। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन नोट करने वाली बात है कि बीजेपी को इन तीनों पार्टियों को मिले कुल वोट से
ज्यादा वोट मिले थे। इसलिए बीजेपी झारखंड में सबसे मजबूत ताकत है। इस दौरान राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं। हेमंत सोरेन पर करप्शन के इल्जाम लगे, जमीन घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उन्हें हटा दिया। इससे नाराज चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बीजेपी के साथ आ गई हैं। बीजेपी आदिवासियों की जमीनों को हड़पने, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी और डेमोग्राफी में बदलाव को मुद्दा बना रही है। हेमंत सोरेन के पास इनका अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। आदिवासी वोट हेमंत सोरेन की बड़ी ताकत है। अगर यह वोट बैंक जरा भी खिसकता है तो हेमंत सोरेन के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है।